माह मुक़द्दस अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा और मग़फ़िरत बेबहा का पैगाम बर्त तो ही है, लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती का बेहतरीन जरिया भी है। रमजानुल मुबारक में आम तौर पर लोगों का इबादत की तरफ रुझान कुदरती तौर पर बढ़ जाता है। जवान, बच्चे और बूढ़े सब बड़े शौक और ज़ौक़ से दिन में रोजा रखने का एहतमाम रात में नमाज तरावीह के जरिए क़याम करते हैं। पंचगाना नमाज की अदायगी बाकायदा की जाती है। हुसूल सवाब और ख़ुर्ब ज़ात बारी ताला के लिए हर मुसलमान दूसरों से सबक़त ले जाने की कोशिश में होता है। गर्चे नमाज रोजा अल्लाह की खुशनुदी का सदियों से जरिया चला आ रहा है, लेकिन जदीद साइंस और तिब्बी तहक़ीक़ात ने उन इबादत की बदनी इफादियत की भी साबित कर दिया है। रोजा ऐसी इबादत है जिसमें इंसानी जिस्म और रूह दोनों शामिल होते हैं। रोजा महज भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि फितरत के उसूलों पर अमल पैरा होने की अमली मशक है। आज बगौर जायजा लिया जाए तो ये हकीकत अज़हर मनुशम्स है कि साइंसी इर्तिक़ा और असबाब दीनवी की फरावानी से इंसान के रूहानी जिस्मानी मसाइल में कई गुना इजाफा हुआ है। इसने रुपए पैसे की रेल पैल से अपने तर्ज रहन सहन और लिबास और खुराक में गैर फितरी अवामिल शामिल करके अपनी कई एक जिस्मानी अवारिस को दावत दे रखी है। ज़हनी इंतशार और बदनी खलफशार की बहुतात के इस दौर में रोजे से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। रोजा सिर्फ रूहानी इबादत का नाम ही नहीं, बल्कि ये बदनी कसरत का बेहतरीन जरिया भी है। रोजे की मदद से मौजूदा दौर की कई खतरनाक अमराज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। फी जमाना इंसानों की अक्सरियत ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, जोड़ों का दर्द, बवासीर और शुगर जैसे मौजी और खतरनाक अमराज के नरगे में फंस चुकी है। इस्लाम की दस्तूरी किताब कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है, और खूब खाओ और पियो और हद से ना निकलो, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। रोजा परहेज के हवाले से हमें बेहतरीन मौका फराहम करता है। सारा दिन भूख और प्यास मैदे में जमा होने वाले फाजिल मादों को जलाकर जिस्म को उनके नुकसानात से महफूज कर देती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक रोजा बदन की ज़कात है। रोजा रखने से इंसान में ज़ब्त नफ्स की सलाहियतें परवान चढ़ती है। सबर, इस्तिकामत और हौसले के जज्बात पैदा होते हैं। रोजे से नफ्सियाती शहपानी ख्वाहिशात कमजोर पड़ जाती है। यूं इंसान गलबा शहूद के फितना अंगेजियों से महफूज हो जाता है। जिस तरह माली ज़कात माल को आलाइशों से पाक कर देती है, बिल्कुल इसी तरह रोजा जिस्म को गैर जरूरी और मुज़िर मादों से पाक व साफ कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर खून के बढ़े हुए दबाव का नतीजा होता है। जब इंसान मैदा खाली होता है तो वो जिस्म में पाई जाने वाली इजाफी चर्बियों को पिघलाकर मुफीद बना देता है। जिगर में जमा शुदा ग्लाइकोजिन, जिसकी इजाफी मिक़दार ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में नुकसानदा साबित होती है, बहालत रोजा तवन्नाई की शक्ल में जिस्म को तवन्नाई मुहैया करने का बास बन जाती है। दौरान माह सयाम ध्यान रखें, ग़िज़ा के हवाले से ये बात हरगिज अहम नहीं होती कि हम कितना खा रहे हैं, बल्कि अहम यह है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारे बदन की नशोनुमा और तिबी तब्दीलियों का दारोमदार ग़िज़ा पर होता है। अगर हम अपनी जिस्मानी जरूरियात, फितरी रुझान तो तबई मैलान को पेश नजर रखते हुए यौमिया ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें तो ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि हम 50% तक बीमारियों के खतरात से महफूज हो जाएंगे। अपने माहौल को आलूदगी और पुरगंदगी से बचाकर मज़ीद 20% अमराज के हमलों से बचाया जा सकता है। और अगर हम हर हाल में राजी बा रज़ाए खुदा रहना सीख ले, यानी खुद साख्ता परेशानियों से खुद को बचा ले, तो हम 90% तक मुख्तलिफ अमराज से महफूज रह सकते हैं। बीमारियों के हमलों और असरात बद से बचने के लिए फितरी ग़िज़ाएं बेहतरीन हथियार है। फितरी ग़िज़ाओं में हमारे लिए बीमारियों से हिफाजत, शिफायाबी की मुकम्मल सलाहियत पाई जाती है। मुतवाज़न और मुनासिब ग़िज़ाएं हमें खातिर ख्वाह हद तक ज़िद्दी और मौजी अमराज से भी महफूज रखती है। मुतवाज़न और मुनासिब ग़िज़ाएं ऐसी ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है जो हमारे बदन की बुनियादी और लाजमी ज़रूरत होते हैं। उन बुनियादी और लाजमी ग़िज़ाई अज्जा में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, गंधक, जस्त, फौलाद, केराटीन, आयोडीन और कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह शामिल है। सहर व इफ्तार के औक़ात में मुंतखब ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल से हम रोजे के फ़लसफ़े रूह से खातिर ख्वाह रोशनास हो सकते हैं। हमारे यहाँ नमाज रमजान में दिन भर रोजा रखने के बाद खूब तली ग़िज़ाओं का दस्तरख्वान पा सजाया फैशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। समोसे, पकोड़े, कचौरी और दूसरी भुनी हुई डिशें इफ्तारी में बड़े शौक से शामिल की जाती है। लज्जत, मजे और चस्के के चक्कर में रोजे की बदनी इफादियत खत्म होकर रह जाती है और रोजे का मकसद भी फौत हो जाता है। रोजे का मकसद तो जिस्म को फाजिल मादों और आलाइशों से पाक करना है, जबकि बसियार खोरी और गैर मुतवाज़न खुराक का बेदरीग इस्तेमाल फायदे के बजाय नुकसान का बास हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने बदन की ग़िज़ाई जरूरत से ज्यादा चिकनाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा
होकर कई एक अमराज पैदा करने का बाज बन जाती है। ऐसे तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो जिस्म की जरूरत से ज्यादा होते हैं वो चर्बीले ज़र्रात की शक्ल में जोड़ों में जमा होकर जोड़ों के दर्द, घुंटिया, नखरस, मोटापा और कमर दर्द जैसे अमराज पैदा कर देते हैं। इसी तरह यही चर्बी खून में शामिल होकर खून गाढ़ा करके कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी मौजी अवारिस का बास बनती है। बादजा यही फाजिल मादे गुर्दों पर असरअंदाज होकर यूरिया और यूरिक एसिड की ज्यादती का जरिया बनते हैं। यूं वो खुराक जैसे हम सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं कई एक मौजी अमराज को हम पर तसल्लुत कर देती है। आज दुनिया भर में इतने लोग भूख और इफलास से नहीं मरते जितने बसियार खोरी से मरते हैं। लिहाजा ये हमारी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी है कि हम अपनी खुराक में तवाज़ुन पैदा करें, खाने के दरमियानी वक्फे को मुनासिब रखें और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाते हुए एक खुशगवार, खुशहाल और आसूदा जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। अगर आप रोजे की रूह को समझते हुए और इसके तकाज़ों को निभाते हुए रोजे रखेंगे तो हम वसूख से कह सकते हैं कि आप दर्ज झैल फवायद और मकासद की हुसूल में यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। आपका जिस्म इजाफी चर्बी और फासिद मादों से पाक होगा। मोटापे के शिकार खवातीन व हजरात वजन में खातिर कमी कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात से निजात मिलेगी। खून का गाढ़ापन खत्म होकर कई दीगर अमराज खून से जुड़े अवारिस से छुटकारा मिलेगा। ब्लड प्रेशर जैसे खामोश खतरे पर काबू पाने हिम्मत और सबील पैदा होगी। ज़ाबतीस जैसे मोजी मस से निजात हासिल होगी। यूरिक एसिड के अवारिस से जान छूट जाएगी। सिगरेट, चाय, शराब नवेशी की सेहत दुश्मन आदत से बआसानी पीछा छूट जाएगा। रोजा रखने से जिस्म को फरोहत, ताजगी मिलेगी। जहनी अमराज, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से भी निजात मिलती है और ज़ब्त नफ्स, बर्दाश्त और जिनसी जज्बात पर काबू पाने की सलाहियत परवान चढ़ती है। बेख्वाबी दूर होकर पुरसुकून नींद मुसय्यर होती है और ख्वाब और अद्वियात से भी जान छूट जाता है। अंतरिया और मैदा फासिद रुतूबात से पाक हो जाते हैं। यूं उनकी कारकर्दगी और अफ़आल में बेहतरी पैदा हो जाती है। रोजे से इंसानी खदोखाल और डील डोल में खूबसूरती और दिलकश पैदा हो जाती है। चेहरे की कील, मुहासे, गर्मी दानों से निजात मिल जाती है। रोजा रखने से आसाबी जिस्मानी कुव्वत हासिल होती है। यहाँ इस अमर की वजाहत जरूरी है कि 14 घंटे रोजे का दौरानिया है। कम से कम 6 घंटे सोने के लिए दरकार होते हैं, बाकी बचे 4 घंटे। उन 4 घंटों में अपने नफ्स और ख्वाहिश पर काबू पाना ही असल मुजाहिद है। ऐसे अफराद जो सिगरेट नवेशी की इल्लत में बुरी तरह गिरफ्तार हो, थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा करे तो इस आदत से हमेशा के लिए जान छुड़ाई जा सकती है। इसी तरह चाय, पान, निस्वार और दीगर नशे वाली किसी भी आदत में गिरफ्तार होने वाले अफराद भी अपने इन खुबी आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं। रमजान के महीने में जरा सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करके उन आदत और उनके असरात बद से महफूज रहा जा सकता है। सिगरेट नवेशी की आदि अफराद रोजाना एक सिगरेट कम करते जाए तो महीने बाद आदत छूट जाएगी। रमजान के बाद ईद की खुशियों भरी साथी आती है। ईद के रोज तो मजीद एहतियात भी, परहेज की जरूरत होती है। ज्यादा मुर्गन और तेज मसालेजात वाले खानों से दूर ही रहा जाए तो बेहतर होगा। चटाखेदार अशिया का खाना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसके साथ कोला मशरूबात से इज्तनाब किया जाए। इसी तरह खाने पीने के मामूल में भी एहतियात का दामन हरगिज न छोड़े। कम से कम 6 घंटे के वक्फे से खाना खाए, वरना मेरा जो महीना भर 14 घंटे खाली रहने का आदी हो चुका था, रद्दमल के तौर पर ग़िज़ाई बदपरहेजी में मुब्तला होकर आपको और आपसे जुड़े अफराद को परेशानी लाहक करने का बास बन जाता है। रोजा रखने का मकसद हमें साल भर के लिए अपनी मामूलात मुतय्यन करना होता है। जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाकीज़गी का हुसूल होता है। मुर्गन मतू खानों से सजी इफ्तार पार्टियों में शरीक अफराद जिस तरह खुदनवेश का मुजाहरा करते हैं, यूं दिखाई देता है कि शायद खाने पीने का पहला और आखिरी मौका होगा। सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद इस कदर ज्यादा खाना बिल्कुल भी सेहतमंदाना तर्ज अमल नहीं होता। रोजे का मकसद तकाजा भी ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू पाना है। जब तक हम रोजे की रूह, मकसद और तकाजे को पूरा नहीं करेंगे तो मां सिवाय भूखा और प्यासा रहने के लिए कुछ भी हासिल ना होगा।